ये कहानी है 1965 की, जब पाकिस्तान ने भारत पर यह सोचकर चौतरफा हमला किया कि भारतीय फौज चीन से बेहद थका देने वाली लड़ाई से थककर कमजोर हो चुकी होगी। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। जब भारतीय फौज चीन के विश्वासघात के कारण चीन से आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त पाकिस्तान अमेरिकी अत्याधुनिक टैंकों और फाइटर प्लेनों से अपनी फौज को मजबूत कर रहा था। उसे भरोसा था कि चीन की लड़ाई में भारतीय फौज इतनी खर्च हो चुकी होगी कि उसमें दूसरी लड़ाई लड़ने की ताकत ही नहीं बची होगी। लेकिन पाकिस्तान को जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि लड़ाई हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर पर पाकिस्तान के कबायली और फौजी हमलों को नाकाम ही नहीं किया था, बल्कि जम्मू कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह की नासमझी से स्वतंत्र होने जा रहा था, उसे पाकिस्तान से बचाकर भारत में मिला लिया था। इसी टीस का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने ये सोचकर अचानक हमला किया कि भारतीय सेना असावधान और थकी हुई होगी। इसी दौरान ऐसी नाजुक परिस्थिति में नाजुक से दिखने वाले एक छोटे कद के शख्स लाल बहादुर शास्त्री देश की बागडोर संभाल चुके थे। दुश्मनों ने भारत को हर तरफ से कमजोर समझकर हमला बोल दिया, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता था कि शांत और सरल व्यवहार करने वाला भारत जब मुश्किल की घड़ी में एकता का परिचय देते हुए खड़ा होता है तो हर मुश्किल को आसान बना देता है। 1965 भारत पाक युद्ध एक ऐसी कहानी है जिसने भारतीय जवानों के शौर्य और बलिदान का परिचय पूरी दुनिया को दिया था। पाकिस्तान ने कच्छ के 50% हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया। जवाब में भारत ने भी पलटवार किया। दोनों सेनाओं के बीच कई मुठभेड़ हुई। इधर कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तान ने घुसपैठ की। इस घुसपैठ के द्वारा पाकिस्तान ये साबित करना चाह रहा था कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ हैं और इसीलिए वह कश्मीरियों को अपने साथ जोड़ने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन वह भूल गया कि भारतीय सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान देकर भी तिरंगे के मान की रक्षा की है। भारत ने अपने पड़ोसी के इस हमले को हल्के में नहीं लिया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने शत्रु के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय फौज ने भी दुश्मन को बता दिया कि लड़ाई अत्याधुनिक मशीनों से नहीं बल्कि मनोबल से जीती जाती है। तुरंत ही पाकिस्तान के इस ऑपरेशन को खत्म करने की योजना बनाई गई। ये था पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद हाजी पीर। 25 अगस्त को ऑपरेशन बक्सी की शुरुआत हुई ताकि हाजी पीर पास को अपने कंट्रोल में लिया जा सके। वन पैरा के सैनिकों ने मेजर रंजीत दयाल के नेतृत्व में घनघोर अंधेरे में बेहद खराब मौसम के बीच, जहां बारिश के चलते पहाड़ी रास्ते बेहद फिसलन भरे हो जाते हैं, चढ़ाई की ताकि हाजी पीर पर कब्जा किया जा सके। और फिर उन जांबाजों ने हाजी पीर की चोटी पर तिरंगा लहरा ही दिया। मेजर रंजीत दयाल को इस निर्णायक और सूझबूझ नेतृत्व के कारण महावीर चक्र प्रदान किया गया। हाजी पीर पर कब्जा होते ही पाकिस्तान के सैनिकों के पसीने छूट गए और दुश्मन का सारा प्लान फेल हो गया। फिर चोट खाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को अलग करने के मकसद से अखनूर में एक बड़ा सैनिक हमला किया। अब दोनों देशों की तीनों सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ चुका था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया और जम्मू पर पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान की पंजाब सीमा पर जबरदस्त हमला किया। अब भारतीय सेना का टारगेट था लाहौर को कब्जे में लेना। लाहौर जाने वाले बरकी के रास्ते में भारतीय सेना द्वारा जबरदस्त घेराबंदी टैंकों और इन्फेंट्री से की गई। यहाँ भारतीय टैंकों ने आग उगलते हुए भयानक युद्ध लड़ा और आखिरकार भारतीय सेना ने जीत हासिल की। बरकी पुलिस स्टेशन पर भी तिरंगा लहरा दिया।
जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब खेमकरण पर धावा बोल दिया। बेहतर अमेरिकी टैंकों वाली पाक सेना की भारतीय इन्फेंट्री और इंजीनियर्स ने ऐसी घेराबंदी की कि दुश्मन को घेर लिया और पूरी तरह मसल दिया। इसी युद्ध में भारत के साहसिक सैनिकों ने दुश्मन के 100 टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। पाकिस्तान की सेना की सबसे बड़ी हारों में ये एक थी। इसी युद्ध में CQMH अब्दुल हमीद ने आश्चर्यजनक वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनों के पैटर्न टैंक बर्बाद कर दिए, जबकि अब्दुल हमीद की रिकाइनलेस गन के सामने टैंकों का कोई मुकाबला नहीं था। भारतीय सेना की सर्वोच्च गौरवशाली परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने देश के लिए निस्वार्थ बलिदान दिया। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट पूना हॉर्स ने सियालकोट पाकिस्तान में 100 गज की दूरी पर टैंकों की लड़ाई में भारत को जीत दिलाई। लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से अपनी रेजिमेंट पूना हॉर्स का नेतृत्व किया। युद्ध में घायल होने के बावजूद उन्होंने खुद को इलाज के लिए ले जाए जाने से मना कर दिया। उन्हें मृत्युपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब लड़ाई अंतिम चरण में थी। लाहौर की तरफ बढ़ती हमारी सेना ने डोगराई में भारत के इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक लड़ाई लड़ी। 27 घंटे से भी ज्यादा चली आमने सामने की निर्मम लड़ाई लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड के कुशल नेतृत्व में पाकिस्तान के घर में घुसकर लड़ी गई। इस बहादुरी के लिए डेसमंड हेड को महावीर चक्र से नवाजा गया। हमारे हवाई योद्धाओं ने पाकिस्तानी सेना के बढ़ते कदम को वहीं रोक दिया और साहसिक वायुसेना के पायलटों की धार के सामने पाकिस्तानी फौज के पांव उखड़ गए, जबकि पाकिस्तानी सेना के पास हमसे भी बेहतर फाइटर प्लेन थे। नौसेना ने भी राष्ट्र हित में हमारे समंदर की सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित रखने का शानदार काम किया। हमारे समंदर के इन प्रहरियों ने दुश्मन को समंदर में फैलाव करने से रोके रखा। नौसेना के एंटी सबमरीन LEG एयरक्राफ्ट ने अरब सागर को दुश्मन की पनडुब्बियों से मुक्त कराया। देश भर के लोगों की दुआओं और योगदान ने देश की सेना का पूरा साथ दिया। इधर पाकिस्तान भारतीय जांबाजों के सामने घुटने टेक चुका था और मारे घबराहट के संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगा बैठा और यहाँ तक कह दिया कि हमें बचाओ वरना हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इधर लाल बहादुर शास्त्री बार बार का झंझट खत्म करने के मूड में थे। उनका इरादा पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करने का था और उन्होंने सेना को पूरी छूट दे रखी थी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, शास्त्री जी की पार्टी के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें ताशकंद समझौते के लिए मजबूर कर दिया, वरना शास्त्री जी अमेरिका की धमकी का जवाब दे चुके थे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका से एक ऐसे सड़े हुए लाल चावल का सौदा कर रखा था जो भारत आयात करता था। कहा जाता है कि उस चावल को जानवर भी नहीं खाते थे। अमेरिका ने उस चावल को बंद करने की धमकी दी। शास्त्री जी ने कहा बंद कर दो। जवाब में अमेरिका ने कहा कि भूखों मर जाओगे। शास्त्री जी ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि भूखों मरना मंजूर है, लेकिन अपमानजनक शर्तों पर सौदा करना मंजूर नहीं है। बुझे हुए मन से शास्त्री जी को अपनी पार्टी के लोगों के कारण ताशकंद जाना पड़ा, जहां उनके खास रसोइये का अपहरण करके दूसरे रसोइये को नौकरी दी गई और रात को दूध में जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई। आश्चर्य की बात ये कि भारतीय सरकार ने उनके पर्सनल डॉक्टर को पोस्टमार्टम के लिए चेक करने से भी मना कर दिया और देश को यह खबर दी गई कि शास्त्री जी का हृदय गति रुकने से देहांत हो गया है, जबकि उनके डॉक्टर का कहना था कि न तो उनका बीपी हाई था और न ही उन्हें कोलेस्ट्रॉल था, तो हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। शास्त्री जी की डेड बॉडी को देखकर उनकी पत्नी ने भी कहा था कि इनका शरीर नीला क्यों पड़ गया है, जबकि सब जानते हैं कि शरीर नीला तभी पड़ता है जब जहर दिया गया हो। शास्त्री जी इतना बड़ा युद्ध जीत गए, लेकिन अपने ही आस्तीन में छुपे अपने ही कांग्रेस पार्टी के लोगों से हार गए
और उनके ही लोगों ने भारतीय सेना के इतने बड़े बलिदान और त्याग पर पानी फेर दिया। आज भी कांग्रेस पार्टी में पाक समर्थित लोग नजर आ ही जाते हैं और ऐसा लगता है कांग्रेस अब सरदार पटेल और शास्त्री की कांग्रेस ना रहकर चापलूसों की कांग्रेस रह गई है, जो आज भी भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई पर सबूत मांगती है।